साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता की। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण भिन्न भौतिक अथवा रासायनिक गुण दर्शाते हैं, समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। तो यहाँ पे आज बात करेंगे विशेष रूप से उपसंयोजन यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवता की। ये इसके मुख्य प्रकार ये हैं। पहले तो हम इनको मुख्य दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो त्रिविम समावयवता यानी स्पेशियल आइसोमेरिज्म, और संरचनात्मक समावयवता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो ये दो वर्ग हैं, इनको वर्गों में बांटा गया है। त्रिविम समावयवता को भी हम दो वर्गों में बांटते हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता या ध्रुवण समावयवता। ये दो प्रकार हैं मुख्य रूप से। और संरचनात्मक समावयवता में जो उपसंयोजकों में पाई जाती है वो बंधनीय समावयवता है यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म, उपसंयोजन समावयवता यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ब्लैक फ्यूजन समावयवता यानी और हाइड्रेट समावयवता यानी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इस तरह से इनको हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। आप पहले बात करें ज्यामितीय समावयवता की। यह जो समावयवता है यह हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है। यानी हेट्रोलैप्टिक आप जानते ही हैं, हेट्रोलैप्टिक वे संकुल होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। और जो हेट्रोलैप्टिक लिगेंड हैं उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसमें भिन्नता के कारण ये समावयवता पाई जाती है। पहले हम बात करें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स की, यानी जो 4 उपसंयोजन संख्या वाले संकुल हैं उनमें जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं उनमें ये समावयवता पाई जाती है, किंतु जो समचतुष्फलकीय संकुल है उनमें ये समावयवता नहीं पाई जाती है। इसका कारण अभी स्पष्ट करेंगे। हम पहले ये देख लें 4 उपसंयोजन संख्या वाले जो वर्ग समतलीय संकुल हैं उसमें जो ये समावयवता पाई जाती है उसको हम वर्ग समतलीय व्यवस्था में समपक्ष विपक्ष समावयवता कहते हैं। और जो समपक्ष विपक्ष समावयवता है वो लिगेंड के एक दिशा में, यानी समान लिगेंड यदि एक दिशा में है, एक पक्ष में है, तो उसको हम समपक्ष समावयवता यानी समपक्ष समावयवी कहेंगे उसको। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल है PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 होल ट्वाइस। ये तभी पाई जाएगी जब हमें दो प्रकार के संकुल हों, माने दो प्रकार के लिगेंड हो एक संकुल में और दोनों दो दो हों। यानी इसको हम MX2L2 टाइप का संकुल मान सकते हैं या MA2B2 नाम भी देते हैं। तो इसमें मैंने दो लिगेंड एक तरह के हों और दूसरे दो लिगेंड दूसरे तरह के हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका जो PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 संकुल है, तो इसमें समपक्ष समावयवी कई प्रकार से बन सकते हैं। एक तो ये बना है, इस साइड में दोनों Cl2 हैं, इस तरह में NH3 हैं। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, NH3 ऊपर लिख दें, Cl नीचे लिख दें। या इस साइड में दोनों हो गए, आप इस साइड में दोनों हो सकते हैं, इस साइड में दोनों हो सकते हैं, इस साइड में भी दोनों हो सकते हैं। तो जब दोनों एक साइड में माने एक जैसी लिगेंड एक तरफ हो, एक पक्ष में हो, समपक्ष है समावयवी। और जब समान लिगेंड एक दूसरे की क्रॉस में हो, यानी एक दूसरे से विकर्ण में हो, अपोजिट में हो, तो ये विपक्ष समावयवी कहलाते हैं। यहाँ पे देखते हैं Cl अपोजिट में है, NH3 अपोजिट में है। अब यहाँ पे देखें समावयवता समचतुष्फलकीय संकुलों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है समचतुष्फलकीय संकुल के चारों लिगेंड के बीच में 109.5 डिग्री का कोण होता है। चूँकि समान है, आप कहीं भी लगा लीजिए, आपस में सब एक दूसरे से समान दूरी पे होते हैं, इसलिए इन पे कोई अंतर नहीं आता है। चाहे NH3 यहाँ लगा दो, चाहे इसके सामने लगा दो, इन सब के बीच में 109.5 डिग्री का कोण होता है, इसलिए इसमें कोई समावयवी नहीं पाए जाते हैं। अब बात करें हम 6 उपसंयोजन संख्या वाले अष्टफलकीय संकुलों में। 6 में ये व्यवस्था संभव है। ये तब संभव है जब ये जो संकुल है MX2L4 प्रकार का हो, यानी एक जो लिगेंड है उसकी 2 संख्या में होना चाहिए और दूसरा लिगेंड 4 संख्या में होना चाहिए, तब ये समावयवता संभव है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लें
CONH3 होल 4 Cl2, यानी इसमें टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट की बात करें तो इसमें 4 एमीन समूह हैं और 2 क्लोरिडो समूह हैं। इनमें किस तरह से ये समपक्ष विभक्त समावता हो सकती है, इसको देखिए। जैसा कि आपको पता है, जो अष्टफलकीय संकुल है उसकी संरचना कुछ इस तरह होती है। ये समतल में 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। एक लिगेंड ऊपर जुड़ा होता है और दूसरा लिगेंड इसके नीचे जुड़ा होता है। यानी एक, जैसे आप ये कागज़ का तल है, कागज़ के तल में 4 लिगेंड होते हैं और एक लिगेंड कागज़ तल के सामने हमारी ओर होता है और दूसरा पीछे की ओर होता है। तो जब जो शेष 2 लिगेंड हैं, यदि एक प्रकार के 4 लिगेंड कागज़ की तल पे हो जाएं तो शेष 2 लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब ये अपोजिट होंगे तब ये विपक्ष समावता होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एमीन जो लिगेंड हैं, ये 4 एमीन लिगेंड आपकी इसमें वर्ग समतल पे हैं और एक क्लोराइडो लिगेंड आपका कागज़ के तल के सामने की ओर है और एक पीछे की ओर है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये हो जाएगा विपक्ष समावेवी। इसके अतिरिक्त यदि ये एक साथ हैं, यानी एक तरफ हैं क्लोरीन, तो ये हो जाएगा समपक्ष। भाई एक इस चतुष्फलक में कहीं, माने इस जो वर्ग समतल है इसमें कहीं भी एक क्लोराइड हो जाएगा और एक ऊपर या नीचे कहीं भी हो जाएगा क्लोराइड, तब ये समपक्ष समावेवी होगा, क्योंकि ये एक ही पक्ष में हो जाएंगे, एक ही साथ होंगे। अब विपक्ष में केवल एक ही संभावना है कि जब एक क्लोरीन ऊपर हो, एक क्लोरीन नीचे हो। द्वितंतुर लिगेंड युक्त संकुलों में भी ये समावता पाई जा सकती है। MX2LL2 संकुल को देखें, यहाँ पे देखिए डाइक्लोरिडो बिस एथनिन डायमीन कोबाल्ट में आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो क्लोरिडो समूह है वो 2 संख्या में है और एथेन 1,2 डायमीन भी 2 संख्या में है। यदि समचतुष्फलक का जो वर्ग समतलीय क्षेत्र होता है, इसमें यदि दोनों तरफ 2 एथेन 1,2 डायमीन यानी ये जुड़े हुए हैं, तो निश्चित है कि जो क्लोरिडो समूह हैं वो एक ऊपर होगा, एक दूसरा नीचे होगा, तो ये विपक्ष समावेवी होगा। और इसके अतिरिक्त यदि एक क्लोरिडो ऊपर है और एक वर्ग समतल में है तो ये समपक्ष समावेवी होंगे। इस तरह से ये समपक्ष विपक्ष समावता इसमें भी पाई जा सकती है। इसके और उदाहरण हैं COCl2OX2, यानी ये डाइक्लोरिडो डाइऑक्जेटो कोबाल्टेट है, इसमें भी ये समावता पाई जाती है। अब एक दूसरे प्रकार की समावता की बात करते हैं। यह है फलकीय रेखांशीय समावता, फेशियल मेरिडियन आइसोमेरिज्म है। ये MA3B3 प्रकार के अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है, जिसमें 3-3 की संख्या में 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं। यदि 3 समान लिगेंड अष्टफलक के निकटवर्ती कोनों पर स्थित हैं तो इसे हम फलकीय समावेवी कहेंगे। देखिए यहाँ पे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इसमें देखें आप 3 नाइट्रेटो या 3 एमीन समूह एक ही साइड में हैं, एक फलक बनाते हैं ये। तो ये इस तरह का जो समावेवी बनेगा, ये फलकीय समावेवी यानी फेशियल आइसोमर कहलाएगा। और दूसरे स्थिति में 2, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप
दो एमीन समूह एक तरफ हैं और तीसरा एक तरफ है। या नाइट्रो की बात करें तो दो नाइट्रो समूह एक तरफ है और तीसरा नाइट्रो दूसरी तरफ है। तो ये जो दो नाइट्रो हैं एक दूसरे से रेखांशिक स्थिति में है, यानी मेरिडियनल पोजीशन पे हैं, यानी ध्रुववृत्तीय पोजीशन पे। यहाँ पे इसका नाम पृथ्वी के ध्रुव के आधार पर ही रखा गया है, यानी जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो प्राइम मेरिडियन है उसके आधार पर इसका नाम मेरिडियनल या रेखांशिक रखा गया है। तो जब समान लिगेंड एक दूसरे से रेखांशिक स्थिति में हो, यानी एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है, तो रेखांशिक समावेशी होता है। आप यहाँ चाहे NO2 को देख लें, चाहे यहाँ पे एमीन को देख लें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। और जब ये एक पक्ष में होते हैं, एक फलक पे दिखाई देते हैं, तो इसको हम फलकीय या फेशियल कहते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों NO2 एक तरफ हैं और तीनों NH3 एक तरफ हैं। तो इस तरह से हमें ये दो समावेशी प्राप्त होते हैं। इसको हम शॉर्ट में फेस मर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फेस फॉर फेशियल एंड मर फॉर मेरिडियनल। अब बात करें हम ध्रुवण समावयवता की। ध्रुवण समावयवता ये दूसरा नाम है, प्रकाशिक समावयवता है। जैसा कि यहाँ नाम दिख रहा है ध्रुवण, ध्रुवण का मतलब है यहाँ पे समतल ध्रुव प्रकाश को ये जो समावयवी हैं, एक दाईं तरफ घुमाता है, दूसरा बाईं तरफ घुमाता है। तो ये सारे अणुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। प्रकाश को घुमाने का गुण कुछ विशेष परिस्थितियों में पाया जाता है। इसके लिए पहली आवश्यकता होती है असममित कार्बन की, यानी कार्बन के चारों ओर जुड़े हुए लिगेंड अलग अलग होना चाहिए। चारों लिगेंड जब अलग अलग होते हैं तभी ये समावयवता पाई जाती है। जब कार्बन से जुड़े, यानी कार्बन चतुष्फलकी कार्बन से जुड़े जब चार होते हैं तो उसको हम करेल कार्बन कहते थे। अब आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे इसी गुण को उपसर्जनीय यौगिकों में दोहराएंगे। इसमें भी जब लिगेंड इस तरह से जुड़ते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो असममित कार्बन की तरह व्यवहार करता है, तो ये जो अणु बनते हैं या जो संकुल बनता है वो संकुल प्रकाशिक गुण दर्शाने लगता है और उसमें वो कायरलता का गुण आ जाता है। ये कायरलता क्या कहलाती है, ये हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई दो अणु हैं, उनकी वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। दो फॉर्म है, जिस तरह से आपके बाएं हाथ और दाएं हाथ है। बाएं हाथ को दर्पण में देखेंगे तो दाएं हाथ के जैसा दिखेगा। बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन हम इनको एक दूसरे पर अध्यारोपित करते हैं तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढक पाते हैं। उंगली एक तरफ हो जाती है, अंगूठे दूसरी तरफ, एक तरफ एक अंगूठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा अंगूठा हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए ये चार आपके लगे हैं MABCD, इसमें देखिए आपके चार लिगेंड लगे हुए हैं। तो यदि हम इसको इस तरह लिखें, देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो गया। यहाँ पे B है, इसको यदि इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो B की जगह D आएगा और इसकी जगह पे D की जगह B आएगा। या और सिंपल तरीके से आप समझें तो आप इसको ऐसे बनाइए, मान लीजिए A है, इसको आप A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D मानो, और यदि ये AD है और ये C है, A है, ये B है, तो आप इसको देखिए एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन उठा के रखेंगे तो C की जगह D आएगा और D की जगह C आएगा। तो ये जो गुण है ये कायरलता कहलाता है। और
इस गुण वाले जो अणु होते हैं ये समतल ध्रुवक प्रकाश को एक निश्चित दिशा में घुमाते हैं। एक दाईं तरफ घुमाएगा, दूसरा बाईं तरफ घुमाएगा। तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। इनको अंग्रेजी में एनेंशियोमर कहते हैं। और इनमें जो गुण पाया जाता है वो आपका प्रकाशिक गुण है, वो समतल ध्रुवक प्रकाश को एक निश्चित दिशा में घुमाते हैं। जो समतल ध्रुवक प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, इनको हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, अंग्रेजी में इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी रूप, स्मॉल माने शॉर्ट फॉर्म में डी रूप या धन रूप भी कहते हैं। और इसके विपरीत जो समतल ध्रुवक प्रकाश को बाईं ओर घुमाते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, उन्हें हम लीवो रोटेटरी यानी वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसको संक्षेप में एल रूप या ऋण रूप कहा जाता है। इसका जो निर्धारण है वो ध्रुवणमापी की सहायता से होता है। इसमें हम पदार्थ का विलयन लेते हैं और विलयन में से हम समतल ध्रुवक प्रकाश गुजारते हैं। समतल ध्रुवक प्रकाश आप जानते ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश एक तरंगों के रूप में या कणों के रूप में चलता है और इसमें जो कंपन होते हैं वो लंबवत दिशा में भी होते हैं, यानी दो परस्पर लंबवत दिशाओं में कंपन होते हैं, यानी क्षैतिज होता है वो ऊर्ध्वाधर कंपन होता है। जब इसको हम किसी पोलराइज फिल्म में से निकालते हैं या निकोल प्रिज्म में या किसी पोलरो यानी जो कोई पोलराइड होता है उसमें से निकालते हैं, तो ये इसके एक दिशा के कंपन खत्म हो जाते हैं और केवल एक ही दिशा में कंपन बचते हैं। जब इसको हम पदार्थ के सैंपल में से गुजारते हैं तो ये या तो दाईं ओर घूम जाता है या फिर बाईं ओर घूम जाता है। जो एक ही अणुसूत्र वाले पदार्थों का समतल ध्रुवक प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में घुमाना ये प्रकाशिक समावता कहलाता है। इसको हम दूसरा नाम ध्रुवण समावता भी कहते हैं। और इसको नापने के लिए हमें ध्रुवणमापी की आवश्यकता होती है। उसकी सहायता से ही हम पता लगाते हैं कौन सा जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और कौन सा वाम ध्रुवण घूर्णक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है ट्रिस एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट का। इसमें समावता पाई जाती है। ये अष्टफल की संकुल होता है और इसमें एथिलीन डायमीन इस तरह से जुड़े होते हैं। तो इसमें हम ये दो रूप इसके हो सकते हैं। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसको उठा के रखेंगे तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। यहाँ पे ये देखिए डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम का एग्जाम्पल ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और ये देखिए अपोजिट में है एक एक। इनको उठा के रखेंगे तो ये ऐसा आएगा। ये जो दो रूप हैं इनमें ये डी रूप है, यानी डी रूप या ऋण रूप कहेंगे इसको, या इसको एल, डी रूप या धन रूप है, इसको एल ऋण रूप। जब ये दोनों समावेवी परस्पर 50-50% होते हैं तो इनको धन ऋण रूप, धन ऋण रश्मिक मिश्रण या डीएल रश्मिक मिश्रण कहते हैं। तो ये आपकी प्रकाशिक समावता हो गई। अब हम बात करेंगे संरचनात्मक समावता की। अगले भाग में बात करेंगे संरचनात्मक समावता की। आज के भाग इतना ही।